1480 में सुल्तान एक फौज बजाते खुद रोम के खिलाफ रवाना करते हैं और उसका मकसद यह होता है कि पोप को इस्लाम दुश्मनी की सजा दी जाए। उस वक्त यूरोप में कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो इस मुसलमान लश्कर को रोक सके और मुसलमान इटली के साहिल पर उतर जाते हैं। रोम चंद हाथ पे होता है और नजदीक होता है कि तमाम ईसाई दुनिया के चिराग बुझा दिए जाएं कि अब यहां भी कुदरत का हाथ मुसलमानों को रोक लेता है। 1481 ईस्वी में मुसलमान रोम में दाखिल होने वाले होते हैं कि पीछे इस्तांबुल में सुल्तान मोहम्मद फातेह का इंतकाल हो जाता है। मुसलमान एक्सपीडिशन को यहीं रोक दिया जाता है और ये वापस इस्तांबुल लौट जाता है। ये इंतहाई करीब आ चुका था कि दुनिया से ईसाइयत के तमाम मरकज मिटा दिए जाएं। ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर तो पहले ही मुसलमानों के पास थी और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, इसका कोई मुहाफिज मुसलमानों और इसके दरमियान मौजूद नहीं था, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता था कि ईसाई दुनिया को जड़ से मिटा दिया जाए, वरना आज यूरोप और वेस्टर्न यूरोप तमाम मुसलमान होता। सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस्तांबुल ही में दफन किया गया और इनके मज़ार के करीब एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जो बिल्कुल शक्ल व शबाहत में ब्लू मॉस्क या सुल्तान अहमद जामे से मिलती है, तामीर की गई। इस फतह के बाद तुर्क इस्लामी हुकूमत आलम इस्लाम की अजीम तरीन सल्तनत बनकर उभरती है और पूरी दुनिया के मुसलमान ये फैसला करते हैं कि अब उम्मत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए खिलाफत को बगदाद से मुंतकिल करके उस्मानियों को दे दिया जाए। चंद ही सालों में खिलाफत पहली मर्तबा अरबों के हाथ से निकलकर गैर अरबों के पास जाती है और उस वक्त के उलमा फतवा देते हैं कि गैर अरबों की खिलाफत अब जायज करार दी गई है, चूंकि मुसलमान उम्मत की हिफाजत के लिए और कोई ताकत उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं होती जो कुफ्फार का चीन से लेकर यूरोप तक और नॉर्थ अफ्रीका से लेकर यमन तक उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत कर सके। अब ये तुर्क हुकूमत खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानी जाती है और अगले आने वाले कई सौ साल तक उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू की महाफिज होती है। ये तुर्क खुलफा सबसे पहले ये टाइटल इख्तियार करते हैं जो आज हम सऊदी अरब के हुक्मरानों का सुनते हैं, खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन। तुर्कों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मिसाली है। इस कदर अदब और एहतराम के साथ हरम काबा और हरम नबवी की तामीर कराई जाती है कि वो इमारतें आज भी तुर्कों के इश्क और मोहब्बत की लाजवाल तारीख बयान करती हैं। मस्जिद नबवी की तामीर तो इस कदर प्यार से की गई कि एक दो नस्लें लग गई इसमें। पूरी मुसलमान दुनिया से कारीगरों को बुलाकर मदीने के बाहर आबाद किया गया और उनको हुक्म दिया गया कि अपना फन अपने बच्चों को सिखाएं और साथ साथ बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाएं। जब वो बच्चे अपना फन सीख गए तो उन बच्चों को मस्जिद नबवी की तामीर पर लगाया गया, इस प्यार के साथ कि वो तामीर के दौरान कुरान पाक की तिलावत करते रहते और हथौड़ों के ऊपर चमड़े लपेटे गए ताकि ठोकने की आवाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहमत ना हो। इस अदब और प्यार के साथ तामीर की जाने वाली तुर्क मस्जिद नबवी और हरम काबा आज भी अपनी जगहों पर कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों फतह किया हुआ इस्तांबुल का शहर आज भी अल्लाह के फजल से मुसलमानों के पास है। पहली जंग अजीम में कंबाइंड ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने के लिए एक नेवल अटैक किया था, लेकिन जिस तरह सुल्तान फातेह की तोपों ने उस वक्त दुश्मनों के फ्लोटिला को रोक के रखा था, इसी तरह डार्डनल स्ट्रेट में फ्रेंच और ब्रिटिश जहाजों को टर्किश आर्टिलरी ने डुबो दिया और यह शहर मुसलमानों के पास ही रहा।